द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद एक और ऐसी फिल्म आ रही है जो देश में बवाल मचाने वालों को नया बवाल मचाने का जरिया बन जाएगा। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म अजमेर 92 ऐसी हैवानियत भरी दास्तां पर आधारित है जिस पर ना किसी ने कभी बात की और ना ही कोई इस मुद्दे पर बात करना चाहता है। इतना पक्का है कि अजमेर 92 को लेकर विरोध होगा, कोर्ट में इसे बैन करने के लिए याचिका लगेगी और आखिर में फिल्म देखने के बाद लोगों को एक और छुपे हुए सच का पता चलेगा। पुष्पेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित अजमेर 92 अजमेर दरगाह के चिश्ती द्वारा किए गए सेक्स स्कैंडल 1992 पर आधारित है। यह ऐसा मुद्दा था जिसे ना तो सरकार ने गंभीरता से लिया, ना ही मीडिया में इतनी हिम्मत थी कि इसका प्रसारण करे और ना ही किसी में इतना दम था कि इसका आवाज उठा सके। अजमेर 92 का प्रोडक्शन उमेश कुमार तिवारी ने किया है और इस फिल्म में करण वर्मा, सुमित सिंह, सयाजी शिंदे और मनोज जोशी जैसे एक्टर्स हैं। आप इसे द अजमेर 1992 फाइल्स कहे या अजमेर 92 स्टोरी, लेकिन इस हैवानियत भरी जिहादी घटना को अजमेर चिश्ती सेक्स स्कैंडल कहा जाता है। अजमेर 1992 की घटना अपने आप में दरिंदगी, हैवानियत और घटनापट का प्रकृष्टा है। अजमेर रेप केस देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था जिसे खुद अजमेर शरीफ दरगाह की चिश्ती शामिल था। इस स्कैंडल के चलते सैकड़ों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। जाहिर है अब तक इस घटना के बारे में मालूम नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार और केरल में हुए लव जिहाद की घटना आपको मालूम नहीं थी। साल 1992 में राजस्थान के शहर अजमेर में चिश्ती सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी बेटी बहनों को पेड़ में लाश बनकर लटकते देखा था। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों का यौन शोषण कर उनका एमएमएस बनाया था। ऐसा सिर्फ मजहबी द्वेष की मानसा से किया गया था। अजमेर रेप कांड में मुसलमानों का सबसे पाक स्थान अजमेर दरगाह की चिश्ती और उसका परिवार शामिल था। बात 1992 की है। अजमेर दरगाह की खादिम फारूक चिश्ती को 100 लड़कियों से रेप करने की दोषी पाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अजमेर रेप केस में 300 लड़कियों को अपना शिकार बनाया गया था। इस घटना को भारत का सबसे बड़ा बलात्कार कांड और अजमेर दरगाह कांड 1992 के नाम से जाना जाता है। 30 साल पहले अजमेर के सोफिया गर्ल्स स्कूल और सावित्री स्कूल के कई हिंदू बच्चों को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया था। इस प्लान के तहत पहले हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम युवक युवतियों दोस्ती कर उन्हें बरगलाकर उनका यौन शोषण किया गया था। उनका एमएमएस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। नग्न तस्वीरों और वीडियो को लीक करने की धमकी देकर उन्हें अपने भाभी, बहनों, दोस्तों को बुलाने के लिए कहा जाता था और उनके साथ भी यही घटिया काम किया जाता था। इस जिहादी कांड के अजमेर दरगाह का चिश्ती मास्टरमाइंड था जिसका नाम फारूक चिश्ती था और उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती इस घिनौने कांड के साथी थे। ये तीनों यूथ कांग्रेस के नेता थे। अजमेर दरगाह के खादिम होने के साथ उनके ऊपर सत्ताधारी का हाथ था और इसी के दम पर इन लोगों ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ रेप किया। ये सभी जिहादी सफेद कॉलर वाले लोग थे, पावरफुल थे और अजमेर के खादिम थे, तो कोई इनके आगे टिकता नहीं था। सरकार कांग्रेस की थी और घटना को अंजाम देने वाले भी कांग्रेस से जुड़े थे, इसीलिए पुलिस पीड़ित लड़कियों के फरियाद को सुनती तक नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ लड़कियों की नग्न तस्वीरें लीक हो गई। आरोपी नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती जिस कॉलर लैब में उन पीड़ित लड़कियों की नग्न तस्वीर को प्रिंट करवाते थे, यहीं से यह तस्वीर लीक होना शुरू हो जाती है। इस कांड में पुरुषोत्तम कलर लैब के कर्मचारी भी शामिल था। जिन लड़कियों की तस्वीरें लीक हुई उन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक का आत्महत्या करने की सिलसिला जारी रहा। 27 मई 1992 को बड़ी मीटिंग्स के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाकर नोटिस जारी किया। सितंबर 1992 में अजमेर ब्लैकमेल कांड की पहली चार्जशीट फाइल हुई। पहले 8 और जांच आगे बढ़ने के बाद 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कांड बहुत बड़ा था। सैकड़ों लड़कियों की नग्न तस्वीरें पुलिस को मिल गई थी, लेकिन उधर चिश्ती परिवार जेल जाने से बचने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपना बयान दर्ज करवाया, लेकिन जब उन्हें काट डालने की धमकी मिली तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। केस कमजोर पड़ गया था। फिर भी सबूतों के आधार पर 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन राजस्थान कोर्ट ने 2001 में 4 दोषियों को बरी कर दिया और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी दोषियों को सजा कम कर 10 साल कर दी। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था। 2007 में अजमेर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने
इस रेप कांड के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया, जिसने बचने के लिए खुद को पागल घोषित करवा दिया और 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी सजा भी कम कर दी और यह 2018 में रिहा हो गया। अजमेर रेप कांड पैसों, रसूख और राजनीतिक पहुंच के चलते दब गया, वैसे ही दबा जैसे कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार दबा था। लेकिन यह मामला फिर उठने वाला है, कोर्ट से नहीं तो सिनेमा के माध्यम से जनता की अदालत में पेश होगा। अजमेर 92 नाम की यह फिल्म 14 जुलाई को थिएटर में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज होने से पहले बवाल मचना तय है। बवाल वही मचाएंगे जिन्हें अपनी सच्चाई सुनने से परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट।